सदियों पहले अरब की धरती पर एक बहुत ही अमीर और खुशहाल कौम रहती थी। उस कौम को लोग खुशहाली और दौलत की सबसे बड़ी मिसाल कहा करते थे। चारों तरफ हरे भरे बाग और फलदार पेड़ों की कतारें दिखाई देती थीं। मीठे पानी के झरने बहते थे और खेत हमेशा हरे भरे रहते थे। उनकी जमीन इतनी उपजाऊ थी कि लोग उसे जन्नत का बाग कहते थे। उस कौम की ताकत का सबसे बड़ा राज था मारिब का मशहूर बांध। यह बांध पहाड़ों से आने वाले पानी को रोककर शहर में बांटता था। इसकी वजह से उनके खेत हमेशा फसल और हरियाली से भरे रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सब कुछ अचानक बदल गया। एक रात ऐसा सैलाब आया जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। वह खुशहाल शहर देखते ही देखते तबाही में बदल गया और वह ताकतवर कौम इतिहास की एक कहानी बन गई। यह कहानी है उस कौम की जिसे दुनिया कौम सबा के नाम से जानती है। हजारों साल पहले अरब की धरती पर एक बहुत ही अमीर और खुशहाल कौम रहती थी। उस कौम को दुनिया कौम सबा के नाम से जानती थी और लोग उसकी मिसाल देते थे। ये कौम आज के यमन के इलाके में रहती थी, जहां हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। अल्लाह ने उन्हें ऐसी नेमतें दी थीं जिनका लोग दूर दूर तक सिर्फ सपना देखते थे। चारों तरफ हरे भरे बाग, मीठे पानी के झरने और फलदार पेड़ों की भरमार थी। उनकी जमीन इतनी उपजाऊ थी कि साल भर खेतों में फसलें उगती रहती थीं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत एक बहुत बड़ा और मशहूर बांध था। इस बांध को मारिब का बांध कहा जाता था और ये उनकी खुशहाली की वजह था। ये बांध पहाड़ों से आने वाले पानी को रोककर पूरे शहर में बांट देता था। इसकी वजह से उनके खेत हमेशा हरे भरे और फलदार बने रहते थे। कुरान में इस नेमत का जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया गया है। कहा गया कि उनके घरों के पास दो शानदार बाग थे। एक बाग दाईं तरफ था और दूसरा बाग बाईं तरफ था। इन बागों की खूबसूरती देखकर मुसाफिर भी हैरान रह जाते थे। कहा जाता है कि अगर कोई मुसाफिर वहां से गुजरता तो उसे फल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी झुकी होती थीं कि चलते चलते ही फल तोड़ लिए जाते थे। अल्लाह ने उन्हें दौलत, पानी, खेती और हर तरह की खुशहाली दी थी और साथ ही अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी नसीहत भी दी थी। कुरान में कहा गया कि अपने रब का दिया हुआ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह ने उनसे सिर्फ एक चीज चाही थी और वो था शुक्र। शुरुआत में उस कौम के लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी और दिल सख्त होने लगे। इस जमीन के मालिक जब दौलत बढ़ती है तो अक्सर इंसान के दिल में घमंड भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उस कौम में भी घमंड और नाशुक्री फैलने लगी। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। कुछ लोगों ने बुत बनाए और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अल्लाह की नेमतों को अपनी ताकत समझ लिया। साबा के लोगों, मैं अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए नबी भेजे। गुनाहों से तौबा कर लो, नबियों ने कहा कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र करो। अगर तुमने नाशुक्री की तो ये नेमतें तुमसे छिन सकती हैं। लेकिन उस कौम ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपने शहर की ताकत पर घमंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना बड़ा बांध है, हमारी ताकत इतनी ज्यादा है कि हमें कोई खतरा नहीं। उन्हें लगा कि उनकी खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि घमंड ज्यादा देर नहीं टिकता। जब कोई कौम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करती है तो वही नेमतें एक दिन उसके लिए अजाब बन जाती हैं। और यही कौम सबा के साथ भी हुआ। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। मारिब का वही बांध जिस पर उन्हें घमंड था, उसमें धीरे धीरे एक दरार पड़ने लगी। पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और फिर अचानक वो बांध टूट गया। एक भयानक सैलाब पूरे शहर की तरफ दौड़ पड़ा। कुरान में इस अजाब को सैले अरिम कहा गया है। ये बाढ़ इतनी तेज थी कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। हरे भरे बाग उजड़ गए और खेत बंजर हो गए। मीठे फलों की जगह कड़वे और बेकार पेड़ उगाए। कुरान कहता है कि हमने उनके बाग बदल दिए। जहां कभी फलदार पेड़ थे वहां झाड़ियां और कांटे उगाए। जहां कभी खुशहाली थी वहां अब वीरानी छा गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सबक था। ये अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए एक पैगाम था कि जब इंसान नेमतों की कदर नहीं करता तो वही नेमतें एक दिन उससे छिन जाती हैं।
उस भयानक सैलाब के बाद कौमें सबा बिखर गईं। लोग अलग अलग इलाकों में जाकर बस गए। जो कभी दुनिया की सबसे अमीर कौम थी, वो इतिहास की एक कहानी बनकर रह गई। आज यमन के उस इलाके में सिर्फ खंडहर बाकी हैं। टूटी हुई दीवारें और सूखी जमीन दिखाई देती है। ये खंडहर जैसे इंसान को एक कहानी सुनाते हैं कि कभी यहाँ एक बहुत बड़ी और अमीर कौम रहती थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की, इसलिए उनकी खुशहाली हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुरान इस कहानी के बाद एक बड़ा सबक देता है। क्या हम नाशुक्रों के अलावा किसी और को सजा देते हैं? ये अजाब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नाशुक्री करते हैं। ये कहानी सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है, ये आज के इंसान के लिए भी एक आईना है। आज हमारे पास भी बहुत सारी नेमतें मौजूद हैं। घर, खाना, पानी, सेहत और सुरक्षा जैसी नेमतें। लेकिन हम अक्सर इन नेमतों को मामूली समझ लेते हैं। हम शिकायत ज्यादा करते हैं और शुक्र कम करते हैं। अगर इंसान शुक्र करे तो अल्लाह ने वादा किया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो। लेकिन कौम सबा की कहानी यही खत्म नहीं होती। इतिहास बताता है कि जब वो भयानक सैलाब आया तो लोगों के दिलों में डर भर गया। जो लोग कल तक अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करते थे, वही लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी और घबराहट का माहौल फैल चुका था। माएं अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों की तरफ भाग रही थीं। लोग अपने घरों और सामान को पीछे छोड़कर निकल रहे थे। वो धरती जो कभी खुशहाली की मिसाल थी, अब तबाही का मंजर बन चुकी थी। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन अक्सर इंसान को सच्चाई तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। कौम सबा के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। जब तक उन्हें अपनी नाशुक्री का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका खूबसूरत शहर लगभग पूरी तरह उजड़ चुका था। उनके हरे भरे बाग अब खत्म हो चुके थे। उनका मशहूर मारिब का बांध भी टूटकर खत्म हो चुका था और उनका शानदार शहर इतिहास की कहानी बन चुका था। कहा जाता है कि उस तबाही के बाद सबा की कौम कई हिस्सों में बिखर गई। कुछ लोग अरब के अलग अलग इलाकों में जाकर बस गए, कुछ लोग हिजाज की तरफ चले गए और वहीं रहने लगे, और कुछ लोग शाम यानी सीरिया की तरफ जाकर बस गए। समय धीरे धीरे बीतता गया और नई पीढ़ियां पैदा होती रहीं, लेकिन कौम सबा की तबाही की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही। अरब के लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाया करते थे ताकि लोग ये याद रखें कि नाशुक्री का अंजाम कितना भयानक होता है। कुरान में भी इस कहानी को इसलिए बयान किया गया है ताकि इंसान इससे सबक ले और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाए। क्योंकि कुरान सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, ये इंसान के लिए हिदायत और रहनुमाई की किताब है। जब कुरान किसी कौम की कहानी सुनाता है तो उसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं होता, उसका मकसद इंसान के दिल को जगाना और उसे सोचने पर मजबूर करना होता है। कौम सबा की कहानी भी हमें यही सबक सिखाती है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ भी बहुत नेमतें मौजूद हैं। हमारे पास बिजली की नेमत है जो हमारी जिंदगी आसान बनाती है। हमारे पास साफ पानी की नेमत है जो जीवन के लिए जरूरी है। हमारे पास इलाज और दवाइयों की सुविधा भी मौजूद है। हमारे पास आधुनिक तकनीक है जो दुनिया को छोटा बना देती है, और हमारे पास सुरक्षित घर हैं जहां हम सुकून से रहते हैं। लेकिन क्या हम इन सब नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? अक्सर इंसान इन नेमतों को अपना हक समझने लगता है। वो भूल जाता है कि ये सब अल्लाह की रहमत और करम है। अगर अल्लाह चाहे तो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। एक पल में सब कुछ। इतिहास में हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। कई बड़ी ताकतें जो कभी दुनिया पर राज करती थीं, आज वे सिर्फ इतिहास के खंडहर बनकर रह गई हैं। कई शहर जो कभी रोशनी और रौनक से भरे हुए थे, आज वे वीरान और खाली पड़े हुए हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि दुनिया की ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। सिर्फ वही चीज कायम रहती है जो अल्लाह के साथ जुड़ी होती है। इसलिए इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका शुक्र है। अगर इंसान हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून आ जाता है। सबको मिल उसका दिल संतोष और उम्मीद से भर जाता है और उसकी नेमतें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर इंसान घमंड में आकर अल्लाह को भूल जाए तो वही नेमतें उसके लिए आजमाइश बन सकती हैं। कौम सबा की कहानी हमें यही चेतावनी देती है।
आज अगर हम अपने चारों तरफ नजर डालें तो हमें समझ आएगा कि हम कितनी नेमतों में जी रहे हैं। हम इन सब नेमतों एक गिलास साफ पानी भी बहुत बड़ी नेमत है। पानी की नेमत एक टुकड़ा रोटी भी बहुत बड़ी नेमत है। रहते हैं, लेकिन सच एक सुरक्षित घर भी बहुत बड़ी नेमत है। घर एक स्वस्थ शरीर भी बहुत बड़ी नेमत है। स्वस्थ शरीर की इन नेमतों की असली कीमत हमें तब समझ आती है जब ये नेमतें हमसे छिन जाती हैं। हो गया। इसलिए समझदार इंसान वही है जो हर हाल में शुक्र करता है। अदा करे। जब खुशी मिले तब भी शुक्र अदा करता है और जब मुश्किल आए तब भी शुक्र अदा करता है। खुशियां भी क्योंकि जो इंसान शुक्र करना सीख जाता है वो कभी अंदर से खाली और मायूस नहीं रहता। उसके दिल में हमेशा उम्मीद और भरोसा रहता है और उसकी जिंदगी में बरकत बनी रहती है। कौमे सबा की उजड़ी हुई धरती आज भी हमें यही पैगाम देती है कि दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए नहीं होती, हमारे पास सुरक्षित लेकिन अगर इंसान अपने रब को याद रखे और हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करे इसलिए तो वही नेमतें उसके लिए रहमत बन जाती हैं। और यही कुरान का सबसे बड़ा सबक है कि इंसान अपने रब की नेमतों को पहचाने, उनका शुक्र अदा करे और उसे कभी न भूले, लेकिन क्या हम इन सब क्योंकि हर नेमत का असली मालिक अल्लाह ही है और जिसने नेमत दी है वही उसे वापस लेने की ताकत रखता है। लेकिन जिसने शुक्र करना सीख लिया